दूसरी जानिब शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे की तरफ तो दूसरा मजलूम नज़र आता था, तो फिर दिल ही दिल में उसके साथ बंदा हो जाता था, तरस आ जाता था उसके। आपके साथ भी होता रहा होगा ये, क्योंकि इंसानी जबिल्लत है, वो ऐसे शख्स के साथ कोशिश करता है जो हार रहा हो। लेकिन कितनी बदकिस्मती है नून लीग की कि मुकम्मल म्यूट मूड पे है। मुझे तरस भी आ रहा है उन पे, और मुझे आज अल्लाह के इंसाफ से डर भी लग रहा है। अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए, डरने की। ये वही पार्टी थी कि यहाँ कोई बात नहीं कर सकता था इनके बारे में। ये वही पार्टी थी कि इतनी फ़रौनियत थी इनकी कि इनसे लोग डरते थे कि इनके खिलाफ बात करेंगे तो होगा क्या। और आज ये है कि मुझे ये लग रहा है कि हमारी तरफ से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, कल भी आज भी, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। और दूसरी तरफ से मुकम्मल साइलेंट मोड है। और आप दिन याद करें कौन से हैं। दिन वो हैं जिसमें अपोजिशन हमेशा हुकूमत के ऊपर हावी होती है। ये आज जो तारीख है ये 6 जून है, 6/6/2021। गर्म तरीन दिन होते हैं हुकूमत के लिए, क्योंकि आप बजट ला रहे होते हैं। बजट हमेशा, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो हमेशा कर्जों में जकड़ा रहा। अगर पाकिस्तान की मईशत का कद या पाकिस्तान की ज़रूरियात का कद 6 फुट है, तो जो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं इधर उधर से पकड़ के कर्जे लेके, वो 5 फुट भी नहीं बनते, 4 भी नहीं बनते। तो अगर पाँव ढकते हैं अपनी ज़रूरतों के तो सर नंगा हो जाता है, सर ढकते हैं तो पाँव नंगा हो जाता है। तो हुकूमत इन दिनों में इन्हीं चक्रों में लगी होती है। और अपोजिशन के पास बड़े अच्छे दिन होते हैं। वो देखें जी पाँव नंगे हैं, वो सर नंगा है, वो देखें फ़लाँ की तनख्वाह नहीं बढ़ाई, फ़लाँ की होया कि ये साइलेंट मूड थे ने। थोड़ी देर पहले जिहड़ी बाजी तड़थली मूड ते सी, वो बाजी आज साइलेंट मोड ते है। बाजी दे नाल नाल चाचा भी साइलेंट मोड ते है। कल राणा साहब कोई दीवारां बनाते रहे ने, मेरा ख्याल जिहो जे ठेके लैके सीमेंट के थार रेत ज़्यादा पाते हैं उन्होंने रेत ही समझ आती है। आम लोग तो शायद 30% लेते हैं कमीशन, राणा साहब शायद ज़्यादा लेते होंगे, क्योंकि ज़्यादा आपको पता है कि 2-3 की चुनाई होती है या 3-4 की। तो सीमेंट क्योंकि राणा साहब डालते ही नहीं होंगे वहाँ अपने जो इनको फंड्स मिलते होंगे। तो कल भी कोई रेत की बात कर रहे थे, वो गिरी हुई दीवार, गिरे हुए। राणा साहब लम्बे क्यों पे हो, पहले उठ के खड़े हो, वो तो पता लगे गिरे हुए नहीं है। अगर राणा साहब आपने खुद ही टांगे आसमान की तरफ की हुई हैं, वर्जिश कर रहे हैं आप, और सर आपका ज़मीन की तरफ है, तो आपको पूरी दुनिया गिरी हुई लगनी, उल्टी लगनी है। पर असल दे विच तुसी आप डिगे हुए हो। राणा साहब थोड़ा जिहा उठ के खड़े होवो और थोड़ा जिहा अपना सिर मोड़ो ऊपर वाले पासे नूं, ताकि तुहानू नज़र आवे कि कुछ गिरिया होया नहीं है, तुसी आप ही गिरे हुए हो। अब नून लीग इस इन्हतात तक पहुंची कैसे? नून लीग का यह बेड़ा गर्क किसने किया? आज इस मौजू तक नून लीग क्यों पहुंची कि आज सारा जग इन्हां ते हंस रहा है और ये म्यूट मोड पे है। अभी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो एक छिलतर सा जवान है, वो आ जाएगा, नाबालिग सियासी तौर पर। वो मेरा ख्याल ऐसे ही जैसे ही हमारे साथ छोटे बच्चे पकड़ के फिरते हैं ना, फाइलें शाइलें अभी सीख रहे हैं, वैसे ही फिरा करता था। PSO था शायद, तनख्वाह ले रहा था। वो कानून रिलैक्स होके, कुछ नाम लेते नहीं हैं, उन नामों की इज्जत बढ़ती है, आप उनके नाम लेते हैं, और वो यही चाहते होते हैं कि उनके नाम लिए जाएं। सो इसलिए जब उनका मर्तबा ये हो जाएगा कि उनका नाम लिया जाए, जैसे अभी मैंने राणा साहब का लिया है, तो उनका भी लिया जाएगा, लेकिन अभी मर्तबा नहीं है। नहीं, वो तो आपको पता है, डरना तो सबसे ज्यादा राणा साहब से चाहिए। और अगर आपको ये नहीं पता तो फिर मेरा ख्याल है तुसी भी नवे आए हुए थे। अच्छा, तो अभी बात ये है कि या हमारी बहन बेचारी उज़मा आ जाएगी, उसको बेचारी को जोर जोर से पूरा जोर लगा के टीवी पे बोलना पड़ेगा, पूरा ही जोर, और बात फिर नहीं बनेगी। क्योंकि बात यह है कि छोटे स्पीकरों की आवाज़ नज़दीक तक जाती है। इस काम के लिए तो किसी बड़े स्पीकर को बोलना पड़ना है। आजकल जून के दिन है, लेकिन इस मौजू तक ये पहुंचे कैसे, मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर हम आपको अपनी डेवलपमेंट का बताएंगे, क्योंकि ये किस्सा पारीना हो गए। अब इनके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो बंदा आगे से म्यूट है, गिरा हुआ है, जिसके पास जवाब नहीं है, उसके ऊपर कितनी बात करें। मैं सिर्फ आपको
मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि इस लेवल तक पहुंचे कैसे। 20,000 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा गया, 25 अरब की एक्सपोर्ट जो इनको दी गई वो 20 अरब छोड़ी गई, तरसीलाते ज़र कम हो गए, कर्जे ज्यादा लिए, बिजली के घर जो दूसरी जगहों पर 30% कम कीमत पे लगे, इन्होंने कमीशन लेने के चक्कर में 30% ज्यादा पैसों पे लगाए और मुल्क को इस कदर दिवालिया कर दिया कि जो इनको 18 अरब के फॉरेन रिजर्व मिले थे वो 9 अरब पे छोड़ के गए और उन 9 अरब में से भी 5 से 7 अरब ऐसे कर्जे थे हमारे पास, ऐसे रिजर्व्स थे जो कर्जे पे लिए हुए पैसे थे, जो इमीडिएट स्वैप होता है, मीन के आपको फौरन वापस करने होते हैं, वो महीना 2 महीने 3 महीने, वो भी कोई लॉन्ग टर्म नहीं होते। तो दिवालिया मुल्क करके हमें दिया। पहले 2 साल तुसी भी चंगा धोता सानू, और इन्होंने तो धोना ही था क्योंकि इनकी करप्शन पकड़ी जा रही थी। हर जिन्हों हथ पांदे सा कब्जा माफिया निकलता सी। किसी ने 7,000 कनाल कब्जा किया हुआ है, किसी ने 8,000 किया हुआ है, किसी ने किसी खातून के नाम पे जमीन अलाट करवा के पंजाब की और फिर खुद खरीद के जाती उमरा बना लिया हुआ है। दानिया अजीज देखें तो उसने कब्जा किया हुआ है, खुरम दस्तगीर साहब देखें तो उन्होंने कब्जा किया हुआ है, तहमीना दौलताना साहबा देखें तो उनके कब्जे के मामलात निकल रहे हैं। अब नाम लेते जाएं, खत्म हो जाएगी। वो एक माइजा हमीद साहब है, उनके शौहर ने कब्जा किया हुआ है। बस नाम लेते जाएं, आपको खत्म नहीं होगा, पूरी कब्जा माफिया है। ये लतीफ़ साहब हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने कब्जे किए हुए हैं और कब्जा करके अपनी अम्मा के नाम पे ज़मीन लगा दी हुई है। अपने भैड़े अमाल करके तो मां की चुन्नी थले दे दो, क्योंकि मावां तो साझियां होंदियां ने, उनकी मां हमारी भी मां है। पर थोड़ी हया करो, थोड़ी अकल करो। अगर बुरा काम किया, लोग बुरा काम करके घर नहीं आते अपने कि माँ बाप से दूर रहें, आप बुरा काम करके माँ की चादर के नीचे रख रहे हैं। सो ये तो इनकी करतूतें थी, कार्रवाइयाँ थी, जिसकी वजह से आज ये साइलेंट मोड पे हैं। आवाज़ नहीं निकल रही, बल्कि वाइब्रेट भी नहीं हो रहा है। मैनू तो लगता अजकल राती सौंदे किते पासा भी नहीं लेंदे बेचारे बहुते। सो अब हालात क्या है? अब ये तो इनकी सारा कुछ आपके सामने, किसान मार दिया इन्होंने। यही माल रोड था, आप कवर करते थे। मैं ये नहीं कहता हमारे ज़माने में शुरू में प्रोटेस्ट नहीं हुआ, इकॉनमी गिरी हुई थी। मुझे याद है हमारे ज़माने में भी किसान आलू लेके आए थे। आज क्या है? आज गंदम की सबसे बेहतरीन फसल भी हुई है और उसके साथ साथ बेहतरीन पैसा भी मिल रहा है। कमाद की बेहतरीन फसल भी हुई है और अगली फसल भी इंशाल्लाह बम्पर होगी और बेहतरीन पैसा मिल रहा है। जमशेद चीमा साहब आपसे शेयर करते रहते हैं एग्रीकल्चर के सारे स्टैटिस्टिक्स और जो उनका डिपार्टमेंट काम करने जा रहा है। आज हम इंशाल्लाह फसलों के बाद अब लाइव स्टॉक पे फोकस करने जा रहे हैं। चीमा साहब जल्द शेयर करेंगे आपसे कि हमारी अगर एक गाय 1100 लीटर दूध देती है और अमेरिका की 11,000 लीटर दूध देती है तो हमने साथ कैसे पहुंचना है। अब ये फिर नून वाले आ जाएंगे मजाक उड़ाने, इनको गाय की, भैंस की, कट्टे की फिक्र पड़ी हुई है। हम तो जीडीपी, तुसी दुध जीडीपी चो पींदे हो, नहीं तुसी गोश्त जेड़ा है वो किसी मोटरवे का कट के खाते हो। और भाई ये इंसानों की बुनियादी ज़रूरतें, गांव की इकॉनमी इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। किसान के लिए भैंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक छोटे जिम्मेदार की जब भैंस मरती है तो पूरा खानदान उसके पास ताज़ियत करने जाता है, जैसे किसी इंसान की, जैसे किसी घर के फर्द की मौत हो गई हो, क्योंकि उसका पूरा लाइवलीहुड, उसका पूरा रहन सहन उसके ऊपर है। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर नहीं है। आज आपके फॉरेन रिजर्व हमें 9 पे मिले थे, 23 अरब पे हैं। आज आपकी एक्सपोर्ट 13.5% बढ़ के, तो आज आपकी एक्सपोर्ट पहुंच गई है इंशाल्लाह 13.5% बढ़ के 21.5% पे। मुझे 3 हफ्ते हो गए, मैंने खुद एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, मुझे उसके लिए मजदूर नहीं मिल रहे। 3 हफ्ते का इंतजार कहा गया है, क्या करें। मजदूरों की तनख्वाहें अगर ट्रिपल नहीं तो डबल है इस टाइम। फैसलाबाद में टेक्सटाइल के मजदूर की तनख्वाह डबल से ट्रिपल है, क्योंकि मांग है, काम हो रहा है। और आज ही पता चला है कि चिकन की कीमत जो है वो और गिर गई है। एक तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करूं कि क्या आज एसी डीसी हुकूमती मशीनरी बेहतर काम कर रही है या चिकन नीचे जा रहा है। पहले इस गुबार से निकलें। कीमतें डिमांड एंड सप्लाई हैं। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, कीमत ऊपर जाएगी, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती उसमें। आज कीमत नीचे जा रही है तो ये डिमांड एंड सप्लाई है।
असल हमने इन्वेस्ट करना है डिमांड एंड सप्लाई के उस सप्लाई चेन के प्रोसेस पे। चीमा साहब आपसे जल्दी शेयर करेंगे कि हम बहुत जल्दी बहुत सारे कर्जे देने जा रहे हैं अपने नौजवानों को ताकि कोल्ड स्टोरेज ज़्यादा बने। टमाटर जिमीदार का 5 रुपये खरीदते उस टाइम तो जिमीदार का कोई आंसू साफ नहीं करता, कोई नहीं पूछता कि तुम्हें 15 रुपये घर में पड़ रहे हैं, ये 15 रुपये की धड़ी किस तरह बेच रहे हो तुम जेडे 15 रुपये किलो पै रहे ने। उस टाइम तो जिमीदार रो रहा होता, उसको कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता तुमने डीएपी कितने की ली, यूरिया कितने का लिया, पानी ट्यूबवेल कितना चलाया, ट्रैक्टर का डीजल कितने का डाला। हम बड़े खुश होते हैं शहरों वाले सारे 3 रुपये किलो ने। नहीं, ऐसा नहीं है। ना आपको 100 रुपये किलो मिलने चाहिए, ना उसके 15 रुपये किलो बिचने चाहिए। कहीं दरमियान में इक्विलिब्रियम होना चाहिए प्राइसेस के अंदर। 25-30 रुपये 20 रुपये जो भी रेट निकलता है सही, और वो होगा जब आपकी सप्लाई चेन पूरी दुनिया के मुताबिक होगी। फिर कहते इकॉनमी नहीं चल रही है, ऐसे ही रौला पा रहे ने। मई के महीने में, मैं रिपीट करने लगा हूं, मई के महीने में ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ये 16,92,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान में फरोख्त हुई हैं। ये मैं जखीरा या इंपोर्ट के नंबर नहीं आपको दे रहा, ये जो नोजल से निकला है पेट्रोल। 16,92,000 टन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा नंबर है। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी पेट्रोलियम की इस्तेमाल है और फरोख्त है। 16,92,000 में से डीजल 7,62,000 टन जो है वो सेल हुआ है, और पेट्रोल 7,30,000 टन इस्तेमाल हुआ है। और जो दूसरा कैरोसिन है, लाइट डीजल है, और दूसरी जो मसनूआत हैं वो 2 लाख टन इस्तेमाल हुई हैं। नून वाले ने पूछो अगर इकॉनमी नहीं चल रही तो यार तेल कौन खरीद रहा है। और ये मैंने नंबर हुकूमत की इंपोर्ट के नहीं दिए, ये मैंने आपको नंबर दिए जो पेट्रोल पंप पे नोजल पे बिका है। तो ये कौन खरीद रहा है, इकॉनमी नहीं चल रही। ये इस साल मई के महीने में पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन पेट्रोलियम मसनूआत की जो सेल हुई है माफ कीजिएगा, ये अगर आपकी इकॉनमी दौड़ नहीं रही, अगर ये फैक्ट्रियों में इस्तेमाल नहीं हो रहा, अगर जिम्मेदार ने इसे थ्रेशर में इस्तेमाल नहीं किया, अगर जिम्मेदार ने इसे ट्यूबवेल में इस्तेमाल नहीं किया, अगर जिम्मेदार ने यही डीजल हल चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, अगर ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां नहीं दौड़ी, तो ये कहां इस्तेमाल हुआ है। अब नून लीग वाले आके ये ना कह दें कि आजकल हमने अपनी गाड़ियां स्टार्ट रखी हुई हैं भागने के लिए, तो गाड़ियां दिन रात हमारी स्टार्ट रहती हैं, एसी चलते रहते हैं, इसलिए तेल ज्यादा हुआ है इस्तेमाल। मतलब आज तो जवाब भी आप खुद ही दे रहे हैं उनके। आप मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस दश्त में, आपको पता है उनको टोटरू आ जाना जवाब दें। आप कोई असल बात है। अब मुझे असल गुस्सा ये है कि सानू वेले कीता होया है, सानू इमरान खान ने कट देना है जे इन्होंने और 4 दिन ना बोले आदे। एक मिनट, मेरी नौकरी खतरे में है। अगर इन्होंने जवाब ना दिए, साइलेंट मोड पर है, साड़ी छुट्टी हो जानी है। मैं तो इसलिए इन्हें हिला जला रहा हूं, खुदा का वास्ता अपने लिए नहीं हमारे लिए बोलो, और फिर झूठ ही बोलो, एक बारी फिर झूठ बोलो जिस तरह पहले बोलते रहे हो। सो बात यह है कि मैं 2-3 छोटी छोटी बातें आपके सामने रख दूं अब लाहौर के लिए, क्योंकि आप लाहौरी हैं, आपका एक इंटरेस्ट लाहौर के साथ भी है। लाहौर का वाटर टेबल नीचे जा चुका था, पानी निकलता नहीं था, ये मुझे नहीं बताने की जरूरत, आपको मेरे से ज्यादा पता है। रावी जो किसी जमाने में जिसके ऊपर शेर लिखे जाते थे, शायरी थी, जिसके किनारों पर रात को हवा चलती थी तो वो भी एक मौसीकी होती थी, जिसके किनारों पर लोग बैठ के माये टप्पे टोले और इश्क दियां दास्ताना सन, उस रावी को गंदे पानी का जौहर बना दिया इस पंजाब स्पीड ने, क्योंकि दिमाग सिर्फ ओवरब्रिज और अंडरपास दे विच सी फसिया होया। सो अंडरपास और ओवरब्रिज से निकलते तो काम बनता। जब प्राइम मिनिस्टर ने यह माहौल का खतरा देखा और जो लाहौर की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई हॉरिजेंटल, उसकी वजह से आपकी तकरीबन 13% जो एग्रीकल्चरल लैंड थी लार्जर लाहौर के अंदर, वो कंक्रीट में बदल गई, दरख्त आपके खत्म होकर रह गए। तो अब वाला आपका प्राइम मिनिस्टर आप लोगों के लिए इन्होंने दिमाग चुंदा दे पहले कुछ कर दे। कहीं पे मेवाकी फॉरेस्ट लगा रहे हैं, अर्बन फॉरेस्ट के एक शहर नया बना रहे हैं, रिवर रावी, बड़ा उसके बारे में कहा गया
वो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट सबसे पहले 50s और 60s में कंसीव हुआ था। एक डिप्टी कमिश्नर थे जिन्होंने वो कंसीव किया था, नहीं हो सका। फिर जब मुशर्रफ साहब का जमाना था और यहां जिली गवर्नमेंट थी, उस पर बहुत सारा काम हुआ, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सका। फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी उस पर काम करने की कोशिश की, हाथ डाला लेकिन वजनी था। शहबाज शरीफ साहब की कमर दर्द होंगी है, तुहानू पता अक्सर, उन्होंने फिर नहीं हथ पाया इनू, क्योंकि वजनी प्रोजेक्ट था। उन्होंने, वो दोनों भाइयों ने जाके चन्योट से सोना निकाला था, अब वो चन्योट वाले सोना लभदे फिर रहे ने बेचारे। वो सोना निकालने के चक्कर में आए और प्राइम मिनिस्टर ने यहां डिसाइड किया कि अब रूडा बनेगा नया सिटी लाहौर को बचाने के लिए। पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन शफाफ बिडिंग हुई, आप सबके सामने हुई, आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने वो जीती। अब इंशाल्लाह उसके अगले 2 फेजेस बहुत जल्द, पहला फेज हो गया, अगले 2 फेजेस की बहुत जल्द जो है वो उनकी भी बिडिंग आने वाली है। सफायर बे का जोन 7, 4, 6 और दूसरी बहुत सारी जो चीजें उनकी बिडिंग होगी। ऑलरेडी वहां पर हस्पताल और पाकिस्तान की जो अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनको कहा गया कि आप पैसे बाद में देंगे, पहले आगे अपने कैंपसेस और हॉस्पिटल बनाना शुरू करें। वहां सड़कों पर तामीर का काम जारी है, वहां पर डैम बनाए जाएंगे, पानी को पहले साफ किया जाएगा डैम से पहले, उसके बाद डैम में पानी जमा किया जाएगा, उसके इर्द गिर्द सारी प्लांटेशन की जाएगी ताकि लाहौर को सांसें दे सके दोबारा, वो शहर लाहौर के लंग्स का काम करे। और जैसे इंडिया में गुड़गांव है, नोएडा है, दिल्ली के अंदर बनाया हुआ है, ऐसे हम भी नए शहरों के साथ आबाद करें और अपने मुल्क के शहरियों को सांस लेने की साफ हवा दें। अब ये जो मास्टर प्लान्स हैं शहरों के, 5 बड़े शहर जिनके अंदर पंजाब की 34% आबादी रहती है, 34 कह रहा हूं, सॉरी, 34 मिलियन आबादी रहती है 5 बड़े शहरों में, उनके मास्टर प्लान पे भी काम हो रहा है। उसके साथ साथ 7 इंटरमीडिएट शहर हैं जिनमें 25 मिलियन आबादी रहती है, और फिर उसके बाद जो 16 सेकेंडरी सिटीज़ हैं, छोटे टाउन हैं, चीचावतनी साइज के छोटे टाउन हैं, उनमें 5 मिलियन से ज़्यादा आबादी रहती है। इनके लिए मास्टर प्लान लेके आ रहे हैं। ये पहले तो नाल किसी ने गल्लां नहीं शेयर कीतियां सन, कोई ट्रेन इधरों दी जांदी सी, कोई इधरों दी जांदी सी, और विचों दी अंडरपास जांदा सी। शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें, उन्होंने कहा कि नून लीग डरते थे कि खिलाफ बात की तो क्या होगा, पाकिस्तान हमेशा कर्जों में जकड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि ये 20,000 अरब का करंट अकाउंट खसारा छोड़ कर गए, बिजली के घर कमीशन के चक्कर में 30% पर लगाए। उन्होंने कहा कि हम फसलों के बाद लाइफ स्टॉक पर जा रहे हैं और परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था, तब बहुत काम हुआ मगर मुकम्मल नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन पेट्रोलियम मसनूआत की सेल हुई। नून लीग वालों से पूछे कि इकॉनमी नहीं चल रही तो तेल कौन खरीद रहा है।